हरे कृष्णा। तो आज के दिन अगस्त 13, 1965 हमारे परम गुरु भक्तिनंद स्वामी प्रभुपाद कहाँ गए थे? क्या करा से गए थे? कहाँ? अमेरिका। तो आज हम संक्षेप में इस लीला की चर्चा करेंगे। आप पहले भी सुन बैठे हो कई बार, पर भगवान उनकी लीलाओं, उनके भक्तों की लीलाओं का भाव क्या रहता है, जितना सुनो उतना ही कम है। कभी आपको लगता है हरि नाम हम ले रहे हैं, थक गए? नहीं, जितना लो उतना ही कम है। तो श्रील प्रभुपाद जो प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पर चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। छोटी आयु में ही उनके पिता गौरमोहन डे ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था और पिता की सदा यही इच्छा थी कि मैं Can you be a little softer there over? और पिता की यही इच्छा थी कि मेरा बेटा बड़े हो गए, और you can see that little bit in the back। और पिता की यही इच्छा थी कि मेरा बेटा बड़े होकर क्या बने? राधा रानी जी का भक्त। माता की इच्छा थी मेरा बेटा इंग्लैंड जाए पढ़ने के लिए, वहाँ इंजीनियरिंग बन गया। तो पिता ने छोटी आयु में ही उन्हें हर प्रकार की शिक्षा दी। 7 साल की आयु में प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा की योजना की, और मानोगे नहीं, ये रथ जो प्रभुपाद बना रहे थे लगभग 100% जगन्नाथपुरी के रथ की नकल थी। और हर साल भीड़ बढ़ते गई। वैसे बच्चों की इच्छा होती है खेलें खिलौनों के साथ। तो प्रभुपाद जी जब 6 साल के थे उन्होंने एक ही चीज़ मांगी। क्या? राधा कृष्ण की मूर्ति। उनकी इच्छा थी बचपन से भगवान की सेवा की जाए। जैसे प्रहलाद महाराज, उनकी खेलने कूदने में कोई रुचि नहीं थी, उनकी रुचि थी केवल कृष्ण भक्ति में। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, इस प्रकार प्रभुपाद पले थे आध्यात्मिक वातावरण में। उनके पिता गौरमोहन डे बकायदा संतों की सेवा करते थे। उनके घर में रोज 3-4 संत आते थे भोजन खाने के लिए। ऐसे उनके पिता ज़्यादा धनी नहीं थे। पिता का नाम क्या था? गौरमोहन डे। वो प्रभुपाद के शब्दों में कपड़े के व्यापारी थे, मिडिल क्लास। पर उनमें साधुओं को सेवा की बहुत इच्छा थी। और प्रभुपाद जी ने कहा कि वो ये देखते भी नहीं थे कौन असली साधु है, कौन नकली है, कौन भंग लेता है, कौन नहीं। कोई भी साधु के वस्तु में आ गया उसकी सेवा कर देते। तो प्रभुपाद जी स्कॉटिश कॉलेज कलकत्ता में थे। उस समय गांधी जी की आंदोलन चल रहा था देश को स्वतंत्र बनाने के लिए। प्रभुपाद जी के एक मित्र ने कहा, यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध साधु है, मैं चाहता हूं तुम चलो उसे मिलने के लिए। प्रभुपाद ने कहा, मैं तो कई संतों को मिल चुका हूं और मैं किसी से भी प्रभावित नहीं हुआ, मैं किसी संत को नहीं मिलना चाहता। और प्रभुपाद के शब्दों में उनके मित्र ने लगभग उन्हें घसीटा, नहीं ऐसा सब तुम कभी नहीं मिले होगे।
पहली मुलाकात में ही जब प्रभुपाद जी मिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, भक्ति सिद्धांत जी पहचान गए ये है वो युवक जो कि महाप्रभु की भविष्यवाणी को पूरा करने में सहयोग देगा। क्या थी महाप्रभु की भविष्यवाणी? विश्व के कोने कोने में क्या फैलेगा। तो भक्ति सिद्धांत जी ने वैसे अपने कई प्रसिद्ध सन्यासियों को भेजा था इंग्लैंड। उन दिनों में भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश इंग्लैंड था, अमेरिका नहीं। पर बिना अधिक सफलता के वो वापस लौट आए थे। तो भक्ति सिद्धांत जी ने कहा तुम पढ़े लिखे युवक हो, अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, जाओ पश्चिम देशों में ये संदेश लेकर। भक्त प्रभुपाद ने कहा कौन सुनेगा हमारे संदेश को, अब तो हमारा गुलाम देश है और पहले हमें देश को स्वतंत्र बनाने दो। क्योंकि उन दिनों में प्रभुपाद जी गांधी जी के आंदोलन के सदस्य थे और भक्ति सिद्धांत जी ने कहा असली स्वतंत्रता है जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना। तो प्रभुपाद जी ने स्वीकार किया कि भक्ति सिद्धांत जी के जो आर्ग्यूमेंट थे उनकी विजय हुई है। और प्रभुपाद जी ये मुलाकात हुई थी 1922 में। कहाँ, कौन से शहर में? कलकत्ता में। तेजी से जवाब देना चाहिए, कलकत्ता में। तो प्रभुपाद जी के मन में ये भाव आ गया था गुरु महाराज ने आदेश तो दिया है, और उन दिनों में ऐसी परिस्थिति में थे कि वो नहीं कर पाए। प्रभुपाद जी अलग अलग शहर में थे, इलाहाबाद में जहाँ की गुड़िया मत के भक्तों का सहयोग दिया उन्होंने मंदिर खोलने में। 1932 में बॉम्बे में थे, जहाँ की भक्ति सिद्धांत जी ने भेजा था अपने सन्यासियों को मंदिर खोलने के लिए। भक्ति सिद्धांत जी ने थोड़े समय में ही 24 केंद्र खोले थे भारत, बर्मा इत्यादि में। तो 1965 में भक्ति सिद्धांत जी बॉम्बे आए थे ठाकुर जी की स्थापना करने के लिए, और उनके शिष्यों ने कहा या बे बाबू सबसे ज़्यादा सेवा उसने की है ये केंद्र की स्थापना में, उसे हमें इस मंदिर का प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। भक्ति सिद्धांत जी ने कहा जैसे हैं वैसे ही रहने दो, ठीक समय पर वो सेवा करेंगे। 1936 में भक्ति सिद्धांत जी के घर प्रकट होने से पहले उन्होंने एक पत्र डाला भक्ति प्रभुपाद ने कहा आपके इतने सन्यासी शिष्य हैं जो आपके लिए इतनी सेवा कर रहे हैं, और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, मुझे कुछ आदेश दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। भक्ति सिद्धांत जी ने उत्तर में वही कहा जो कि उन्होंने कब बोला था 1922 में, तुम पढ़े लिखे युवक हो, चैतन्य महाप्रभु के संदेश को अंग्रेजी भाषा में प्रकट करो। और इसके पश्चात 1937 जनवरी 1 को भक्ति सिद्धांत जी अब प्रकट हो गए। तो प्रभुपाद के मन में यही भाव था गुरु के आदेश को सफल बनाना। अलग अलग स्थानों में प्रभुपाद जी थे। झांसी में उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य इस्कॉन के समान था। प्रभुपाद जी यही सोच रहे थे कैसे इस गुरु के आदेश को सफल बनाया जाए। और प्रभुपाद जी वृंदावन आए।
रहने के लिए, जहाँ की उन्होंने ग्रंथों का प्रकाशन आरंभ किया। बैक टू गॉड हेड में एक पत्रिका प्रभुपाद जी छापते थे। रह रहे थे वृंदावन में, 3rd क्लास के डब्बे में दिल्ली जाते थे, उधार लेकर किताब छापते थे बैक टू गॉड हेड, और फिर उसे क्या करते थे, उसके बाद बांटते थे। एक समय प्रभुपाद जी बड़ी तेज धूप में बैक टू गॉड हेड पत्रिका को बांट रहे थे, जबकि गाय ने आकर उन्हें ठोकर मार कर गिरा दिया। तो प्रभुपाद को चोट लगी, जैसे ही होश में आए फिर उन्होंने प्रचार आरंभ कर दिया। तो प्रभुपाद जी के ये मन में यही था, गुरु ने कहा था ग्रंथों का प्रकाशन करो। 1965 में राधा कुंड, वहाँ भक्ति सिद्धार्थ जी हजारों शिष्य की परंपरा ले जा रहे थे, वहाँ प्रभुपाद जी को मिले और भक्ति सिद्धांत जी ने एक मृदंगा की तस्वीर खींची और कहा, अगर भगवान तुम्हें तुम सफलता दें तो क्या करना, क्या करना, ग्रंथों को प्रकाशित करना और वितरण करना। तो ये था प्रभुपाद का आदेश। तो प्रभुपाद ने बैक टू गॉड हेड पत्रिका छापी। फिर किसी ने प्रभुपाद जी को कहा, आप ये छोटी छोटी किताब छापते हो, बड़ी किताब छापो। छोटी किताब तो कई बार लोग फेंक देते हैं। फिर प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम 3 भागों में छापी। पहले भाग में जब छापी, प्रभुपाद उस समय छिबीवाड़ा मंदिर में थे। आप में कितने भक्त छिबीवाड़ा मंदिर गए हो? तो आपको खुशी होगी जानकर कि 4-5 साल पहले इस्कॉन दिल्ली ने वो छिबीवाड़ा मंदिर खरीद लिया था और आज वहाँ बहुत ही सुंदर इस्कॉन का मंदिर बन रहा है। तो प्रभुपाद जी छिबीवाड़ा मंदिर में रहकर, टूटा हुआ टाइपराइटर था प्रभुपाद के पास, उसका सहयोग लेकर भागवतम वॉल्यूम 1 का अनुवाद कर रहे थे। बहुत ही कठिनाई से छापा। प्रभुपाद जी को धन की आवश्यकता थी तो गए दालमिया जी के पास। दालमिया जी एक धार्मिक खानदान था जिनका बड़ा विश्वास था वैदिक संस्कृति में। प्रभुपाद जी ने उनके सेक्रेटरी से कहा, आप सेठ जी को बोलो ये भागवतम छापने में मदद दें। सेठ जी ने कहा, मैन्युस्क्रिप्ट दिखाओ हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को। आपसे जानते होंगे पोद्दार जी बड़े धार्मिक विचार व्यक्ति थे। गोरखपुर के गीता प्रेस की स्थापना उन्होंने की थी। तो पोद्दार जी बड़े प्रभावित हुए। उनके कहने पर 5,000 रुपये का चंदा दे दिया। किसने? गीता प्रेस ने, गोरखपुर ने। दालमिया जी ने 5,000 का चंदा दिया किताब छापने के लिए। तो why are these boys leaving class? तो इस प्रकार भागवतम प्रथम स्कंद पहला भाग छपा था। फिर प्रभुपाद जी को दूसरा भाग छापा। तीसरे भाग के लिए चंदा इकट्ठे के लिए प्रभुपाद जी बॉम्बे आए। वहाँ मिले। किसी ने कहा था उन्हें, बॉम्बे में एक बड़ी धार्मिक औरत है जिसका नाम है श्रीमती मुरारजी। प्रभुपाद जी उनके दफ्तर में गए। सेक्रेटरी ने कहा,
वो बड़ी व्यस्त है, वो नहीं मिल सकती। पापा जी ने 5 घंटे के लिए उनके दफ्तर के आगे बैठे रहे सीढ़ी में। पापा ने सोचा जब वो जाएगी यहाँ से ही जाएगी। शाम को जब जा रही थी उसने देखा एक साधु बैठे। उन्होंने सेक्रेटरी से पूछा कौन है ये साधु? सेक्रेटरी ने कहा ये साधु वृंदावन से आया है, उसे धन चाहिए भागवतम को छापने के लिए। ओ श्रीमती बनर्जी प्रभुपाद के पास पहुंची। स्वामी जी आपको क्या चाहिए? स्वामी जी ने कहा मैं ये भागवतम छाप रहा हूँ, इसलिए आर्थिक सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा कल आना। तो अगले दिन गई, पापा जी गए। बड़ी प्रभावित हुई मैंने इसको देखकर। मुझे पापा से कहा मुझे भागवतम सुनाओ। 2 हफ्ते के लिए रोज पापा जी के घर जाते थे उन्हें भागवतम सुनाने के लिए। तो इस प्रकार अनेक कठिनाइयों के सामना करने के साथ पापा जी ने प्रथम स्कंद को 3 भागों में प्रकाशित किया, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। जब 3 वॉल्यूम में छप गए तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे अब मेरे पर हथियार है विदेशियों को प्रचार करने के लिए, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी प्रभुपाद अमेरिका आ सकते थे। आज अगर लोग आपकी संस्था की इज्जत करते हैं, एक कारण ये है वो ग्रंथों को देखते हैं। तो प्रभुपाद जी ने सोचा और प्रभुपाद जी सोचते रहते थे विदेश कैसे जाऊं। उन दिनों में इंग्लैंड का खास स्थान था भारतीयों के लिए। प्रभुपाद जी इंग्लैंड नहीं जाना चाहते थे, अमेरिका जाना चाहते थे पहले। प्रभुपाद जी सोच रहे थे अमेरिका जाऊं तो कौन से रास्ते से सस्ता पड़ेगा, टोक्यो से जाऊं या यूरोप से जाऊं। तो यही प्रभुपाद विचार कर रहे थे अमेरिका कैसे जाया जाए। अमेरिका जाना कोई आसान काम नहीं था। उन दिनों में भारत से विदेश जाना बहुत फॉर्मेलिटीज़, नियमों का पालन करना पड़ता था। और पैसे प्रभुपाद जी के पास बिल्कुल धन नहीं था। जब वो वृंदावन में भी थे, वृंदावन से दिल्ली 3rd क्लास डब्बे में जाते थे। आप लोग जाते हो 3rd क्लास में। और यहाँ से मथुरा टांगे में जाते थे क्योंकि वो ज़्यादा सस्ता था। आप तो जाते हो टैक्सी में, है ना। तो प्रभुपाद जी गए, सोचे थे कैसे जाया जाए, पर और जाने के लिए वीज़ा भी चाहिए। एक प्रभुपाद जी के जान पहचान के व्यक्ति थे, मिस्टर अग्रवाल नाम के, जो व्यापारी थे, जिनका एक बेटा था अमेरिका बटलर में। बटलर पेंसिल्वेनिया, बटलर एक छोटा शहर है अमेरिका में, जहाँ 2nd वर्ल्ड वॉर के समय सरकार जीप बनाती थी, जीप युद्ध में लड़ने के लिए। और वहाँ एक स्टील की फैक्ट्री थी जहाँ गोपाल अग्रवाल एक इंजीनियर था। उसके पिता थे अग्रवाल, जो कि मथुरा में रहते थे। तो एक दिन प्रभुपाद जी मिले बाय चांस इस अग्रवाल को। प्रभुपाद जी ने कहा आपका बेटा अमेरिका में है? हाँ, बोलो क्या सेवा चाहिए? मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, मुझे निमंत्रण चाहिए, स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए। तो अग्रवाल ने हो जाएगा। अग्रवाल ने कई संतों का सहयोग दिया था अमेरिका जाने में।
तो अग्रवाल ने अपने बेटे को लिखा, एक ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी हैं जो कि बड़ा प्रसिद्ध संत है, जो अमेरिका आना चाहता है चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने के लिए, तो हम कृपा करके उसको एक स्पॉन्सरशिप लेटर दे दो। स्पॉन्सरशिप लेटर का मतलब है एक पत्र जिसमें वो कहेगा, ये भक्तिवेदांत स्वामी जब अमेरिका आएंगे उनकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, उनका सारा खर्चा मैं दूंगा। ऐसा पत्र हो तो वीज़ा मिल जाता है जल्दी। तो प्रभुपाद ने उम्मीद नहीं की थी कि अग्रवाल अपने बेटे को लिखेगा। 2 महीने बाद प्रभुपाद को एक पत्र आया इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से, जिसमें उन्होंने कहा, स्वामी जी आपके नाम पर स्पॉन्सरशिप पत्र आ गया है अमेरिका से, अब आओ पासपोर्ट बनाने के लिए। प्रभुपाद ने पत्र पढ़ा, हैरान हो गए, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा मैंने तो सोचा ही नहीं था अग्रवाल अपने बेटे को कहेगा, बेटा हो तो ये काम करेगा। तो प्रभुपाद जी ने फिर क्योंकि अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल ने इंडियन काउंसलेट को न्यूयॉर्क में लिख के दिया कि भक्तिवेदांत स्वामी को 2 महीने के लिए अमेरिका आने दो, जो भी खर्चा होएगा 2 महीने के दौरान वो मैं दूंगा। तो प्रभुपाद जी ने पासपोर्ट बनाया, पासपोर्ट तो बन गया। फिर प्रभुपाद जी को एक पी फॉर्म चाहिए था उन दिनों में। पी फॉर्म मतलब कि उससे वो फॉर्म हो, आप ये दिखाते हो इस व्यक्ति का भारत में कोई कर्जा नहीं है, ये नहीं आप कर्जा वगैरह उठाकर भाग जाओ। तो प्रभुपाद जी ने पी फॉर्म के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई किया। तो उन्होंने, वहाँ के अधिकारी ने कहा, स्वामी जी आपको पी फॉर्म नहीं मिलेगा। क्यों? ये जो निमंत्रण है आपका, ये एक व्यक्ति ने दिया है, आप धर्म के नाम के लिए जा रहे हो, तो संस्था का स्पॉन्सरशिप होना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, लेट मी सी योर बॉस। बॉस का नाम था मिस्टर राव। तो प्रभुपाद जी राव को मिलने गए। प्रभुपाद जी ने सेक्रेटरी से कहा, फाइल भेज देना राव को। राव मिस्टर राव प्रभुपाद जी को मिलने आए और कहने लगे, स्वामी जी आपका काम हो गया। तो प्रभुपाद जी बड़े खुश हुए। तो पासपोर्ट मिल गया, पी फॉर्म भी मिल गया, क्या बचा अभी? टिकट और वीज़ा। तो क्योंकि निमंत्रण था, प्रभुपाद जी का 3 महीने का वीज़ा भी मिल गया। 3 महीने के वीज़े के अब क्या बच गया? ठीक है। जिसके बाद प्रभुपाद जी जाते थे वो कहते थे, इस बुरी उम्र में आप जाओगे, मर जाओगे उधर सर्दी में। और कईयों ने कहा, इतना पैसा खर्च कर विदेश जाने का क्या फायदा, हमारे देश में ही प्रचार करो। देश में क्या प्रचार की कमी है? तो जिसके पास भी प्रभुपाद जी गए, लगभग सब ने कहा कि हमारे पास बहुत महंगाई है, खर्च इतना दान देने की शक्ति नहीं है। किसी ने प्रभुपाद जी से कहा, बॉम्बे में वो श्रीमती मुरार जी जिसने आपका सहयोग दिया था भागवतम छापने में, उसके जहाज चलते हैं पानी के, हाँ, उससे के लिए आप मांगते हैं। फिर प्रभुपाद जी बॉम्बे आए। बॉम्बे आए, श्रीमती मुरार जी के दफ्तर में पहुंचे। और जब उसके दफ्तर में पहुंचे, उनके सेक्रेटरी का नाम था चौकसी। चौकसी ने कहा, एक वही स्वामी
जिसका आपने सहयोग दिया था भागवत छापने में, वो आया है फिर से आपसे कुछ भीख मांगने के लिए। अब वो अमेरिका जाना चाहता है, वो चाहता है कि आप सहयोग दो। तो चोकसी को प्रभुपाद जी ने सिखा दिया था कि तुम मैडम को कहना कि मेरे में बड़ा उत्साह है विदेश जाने के लिए, भगवान का प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी मिले श्रीमती मुरारजी जी से। श्रीमती मुरारजी ने कहा, आप 70 साल की आयु में जाओगे, इतनी बड़ी आयु में, कोई जान पहचान नहीं आपका, क्या करोगे उधर जाकर? आप भारत में ही रहो और हमें भागवतम सुनाओ। प्रभु जी कहा, नहीं, गुरु का आदेश है कि चैतन्य महाप्रभु के संदेश को विश्व के हर कोने में पहुंचाना चाहिए, मुझे जरूर जाना है। स्वामी जी आप मर जाओगे उधर, इस उम्र में जाओगे, इतनी ठंडी है, बर्फ है, कोई जान पहचान नहीं है। पर प्रभुपाद जी ने बड़े दिल भाव से कहा, नहीं, कुछ नहीं होगा, मुझे घबराओ मत। फिर जब श्रीमती मुरारजी ने देखा कि प्रभुपाद जी का इतना गहरा भाव है, तो उन्होंने कहा, अच्छा स्वामी जी, मैं तुम्हें भेज देती हूँ, पर पानी के जहाज़ में, कार्गो शिप में। पानी के जहाज़ के भी कई टाइप हैं। एक ऐसा लग्जरी ताजमहल जैसे एयर कंडीशन, एक होता है साधारण पानी का जहाज। तो सबसे घटिया है कार्गो शिप। आप लोग मालगाड़ी देखते हो? आप लोग मालगाड़ी में कभी बॉम्बे जाते हो? कोई मुफ्त की टिकट दे तो भी नहीं जाओगे। तो श्रीमती मुरारजी ने कहा, मैं तो कार्गो शिप जाते हैं अमेरिका, उसमें आपको टिकट दे सकती हूँ। प्रभुपाद ने कहा, मंजूर है। तो उसने कार्गो शिप में, वो जहाज़ के कैप्टन थे अरुण पांड्या, बड़े धार्मिक विचार के, और श्रीमती मुरारजी ने प्रबंध किया। 500 रुपये दिए अपने सेक्रेटरी को प्रभुपाद जी के लिए गर्म कपड़े खरीदने के लिए, और दलिया प्लेन में शिप में रखा, और कैप्टन को बोला कि स्वामी जी की देखभाल करना। और वो पूरे जहाज़ में एक ही कमरा था पैसेंजर के लिए, वो कमरा था प्रभुपाद का। और कैप्टन पांड्या, उसकी पत्नी बड़ी होशियार थी, और उसकी पत्नी के पास जोशी की योग्यता थी। तो उन्होंने प्रभुपाद जी की बड़ी देखभाल की, और केवल 40 रुपए के साथ और 200 सेट भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रभुपाद जी चले। प्रभुपाद जी बॉम्बे से आए कैलकाटा। ऐसे तो प्रभुपाद जी की बहुत जान पहचान थी कैलकाटा में, पर हम आए थे कैलकाटा सन्यासी के रूप में। और लखनऊ में एक संगीतकार थे मिस्टर भट्टाचार्य। तो प्रभुपाद जी एक बार लखनऊ के राज्यपाल के घर में गए थे लेक्चर देने के लिए, जहाँ वो भट्टाचार्य को मिले थे। तो भट्टाचार्य ने प्रभुपाद जी का सहयोग दिया। प्रभुपाद जी के साथ सब अखबारों में गए ये सूचना के साथ, ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी अमेरिका जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने के लिए। कई अखबारों में गए, सबने कह दिया स्वामी जी ये खबर कोई नहीं पढ़ेगा, उन्हें छापने से इनकार कर दिया। एक छोटे अखबार ने कहा, पापा जी ने एक बुकलेट छापी थी माई मिशन, कि हम ठीक है छाप देंगे। तो क्या करा, जहाज में चलने से पहले
प्रभुपाद जी मायापुर धाम में आए। वहाँ भक्ति सिद्धांत जी के समाधि में उन्होंने प्रणाम किया और भक्ति सिद्धांत जी से प्रार्थना की कि कृपा करके उनकी योजना सफल रहे। और फिर प्रभुपाद जी चले, हाँ पहुँचे कैलकाटा। जब वो कैलकाटा पहुँचे अगस्त 13, 1935 9 बजे सुबह वो जहाज चला। कहाँ से? कैलकाटा से। और उस जहाज में एक ही पैसेंजर था। जैसे हम जानते हैं प्रभुपाद जी के बाद केवल 40 रुपये थे और उन्हें छोड़ने के लिए कोई नहीं आया। टैक्सी में प्रभुपाद जी वहाँ पहुँचे थे। और आज के दिन प्रभुपाद जी चले थे भारत से उनके श्रीमद् भागवतम को लेकर, और वो चले थे कहाँ? अमेरिका के लिए। तो उस समय प्रभुपाद की आयु थी 69। उनका 70वां जन्मदिन उन्हें जहाज में मनाया और प्रभुपाद जी अपने साथ चैतन्य चरितमृता ले गए थे जहाज में पढ़ने के लिए। भक्ति सिद्धांत जी भी चैतन्य चरितमृता को पढ़ते थे और प्रभुपाद जी भी चैतन्य चरितमृता पढ़ रहे थे। और रास्ते में 13वें दिन को हार्ट अटैक आया। 2 दिन लगातार प्रभुपाद जी को लगा कि शायद वो योजना सफल नहीं होगी। 3 महीने का वीज़ा था। प्रभुपाद जी चले थे इस विचार के साथ 2 महीने में वापस आ जाएंगे। तो प्रभुपाद जी के 2 दिन लगातार हार्ट अटैक आया। फिर प्रभुपाद जी को भगवान एक सपना आया जिसमें भगवान ने कहा, जिसमें उन्होंने देखा भगवान नाव चला रहे हैं, नाव में बैठे हैं कौन? श्री प्रभुपाद। और सारे देवता और भगवान कह रहे हैं घबराओ मत, तुम्हारी योजना सफल होगी। तो प्रभुपाद जी फिर सितंबर में 35 दिन की यात्रा के पश्चात न्यूयॉर्क में बॉस्टन पहुँचे। जब वो बॉस्टन पहुँचे उन्होंने देखा वहाँ का वातावरण, देखा कि लोग इतने गहराई के साथ डूबे हुए हैं माया के कार्यों में। बाबा जी ने सोचा कौन सुनेगा इस संदेश को। उन्होंने कविता भी लिखी और अंत में उन्होंने कहा राधा रानी की कृपा से संभव कार्य भी संभव हो सकता है। वे प्रभु जी न्यूयॉर्क आए। न्यूयॉर्क में 1 साल के परिश्रम के पश्चात उन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना की और पहले केंद्र का निर्माण किया। तो आज वो शुभ दिन है जब 1965 में प्रभुपाद जी केवल 40 रुपये के साथ क्या कर रहे चले थे महाप्रभु के आदेश को सफल बनाने के लिए। हमें इस शुभ अवसर पर प्रभुपाद जी का आभार प्रकट करना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने इतना त्यागा, इतनी कठिनाई सहनी पड़ी हम सब भक्तों के लिए। हमें यह निर्णय करना चाहिए कि हमने प्रभुपाद जी की शिक्षा के आधार पर चलना है। उनकी शिक्षा क्या थी? जाए जगताई कहो सब जगह कृष्ण का प्रचार करें। और हमारा ये निर्णय होना चाहिए कि जो भक्ति के अनुकूल है वो हमने स्वीकार करना है और जो प्रतिकूल है उसे प्रभु के समय कहा कि जो कीमत भी भरनी पड़े भरो, कृष्ण भक्ति को मत फिसलने दो। आप सब भक्त जनों से यही निवेदन है, शिक्षा का लाभ उठाइए और भागवतम को पढ़िए, भागवतम को बांटिए और इस प्रकार के जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।
ओके, अब पता नहीं हुआ। कोई प्रश्न है? हाँ हाँ ये पाने पर हाँ सुनाई नहीं दे रहा। ओके, हरे कृष्णा।